अंधविश्वास वो है जो सच को भी झूठ मानने लगते हैं। साथियों, आए दिन सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाया जाता है कि देश के विभाजन का कारण गांधी जी थे, बल्कि ऐसा नहीं है। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, देश का बंटवारा हो। वो तो इसके खिलाफ थे। मैं बताता हूँ कि कौन है जिम्मेवार और देश का विभाजन क्यों हुआ था। साथियों, 1946 में चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 923 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को पंजाब और बंगाल से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। इसके बाद पाकिस्तान की मांग में तेज़ी पकड़ ली। 5 अप्रैल 1947 को गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि वो जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, लेकिन देश का विभाजन न किया जाए। लेकिन जिन्ना को डर था कि वो प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद हिंदू की संख्या ज़्यादा है और अगले चुनाव में फिर से हिंदू का सरकार बन जाएगा। ऐसे में अलग देश से ही मुस्लिमों के हितों की रक्षा होगी। जिन्ना अपने मांग पर अड़े रहे। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के नेताओं को 2 देश बनाने को लेकर राजी कर लिया और देश को आज़ाद कर दिया। अब आप ही बताइए कि गांधी जी देश के बंटवारे के जिम्मेवार थे या नहीं थे। देश आज़ाद हो गया, ये बात भी उन्हें बाद में पता चला, क्योंकि वे बंगाल में हो रहे दंगों को रोकने के लिए बंगाल चले गए थे। अब ये भी बता दूं कि क्या सचमुच गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के भी जिम्मेवार है, पर ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनल्ड चाहते थे कि भारतीयों को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया जाए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं गया। तब 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ कि जितने भी कैदी हैं, महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव रखा कि जितने भी कैदी हैं उसे रिहा किया जाए। तो इरविन कहा ठीक है और महात्मा गांधी से साइन ले लिया, पर उसमें लिखा होता है कि सिर्फ राजनीतिक कैदी को ही छोड़ा जाए। गांधी जी ने बिना पढ़े साइन कर दिए थे। यही बहुत बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये राजनीतिक कैदी नहीं थे, ये अपराधी के तौर पे जेल में थे, क्योंकि इसने असेंबली हॉल में बम फेंके थे और सैंडर्स की हत्या का भी आरोप इन पर लगा था। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि टीम अगर जीतता है तो शाबाशी मिलती है, लेकिन जब हारता है तो गाली। पर यह गलत है, क्योंकि क्या थे महात्मा गांधी 1931 में? आप बताओ। न तो अध्यक्ष थे, न ही किसी ऊंचे पद पर थे। उस समय के नेता सरदार पटेल थे, मोतीलाल नेहरू थे, जिन्ना थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कितने थे। ये सब को भी तो आगे आना चाहिए था, पर नहीं, सब गांधी को ही जिम्मेवार ठहराएंगे। अगर गांधी गलत ही थे तो फिर नेताजी ने उन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के क्यों सम्मानित किया? अगर गांधी गलत ही थे तो क्यों नोट पे उनका तस्वीर है? हटा दो, लगा दो गोडसे की। पर सच तो ये है कि गांधी जी ने बहुत कोशिश किया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाने के लिए। इरविन को उन्होंने
कई खत लिखे कि भगत सिंह और उनके साथी को फांसी न दिया जाए। लेकिन आपसे मैं पूछता हूँ कि आप गुलाम हो, आपकी वहाँ पे उतना नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी किसी के पास काम करता हूँ तो सामने वाले जैसा बोलते हैं वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि ये मजबूरी होती है। गांधी जी ने बहुत कुछ किया देश के लिए। सलाम है उन माताओं को जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और महात्मा गांधी जैसे बेटे को जन्म दिया। साथियों, गांधी जी को गलत कहने से पहले आपसे मेरी विनती है कि पहले आप इनका इतिहास जानें, उसके बाद ही पता लगेगा आपको क्या गलत है क्या सही है।